अस्सलाम वालेकुम। टुडे न्यूज लाइन पर आप देख रहे हैं सुबह के वक्त का उर्दू खबरनामा। सबरीना महराज हूं मैं आपके साथ। आइए नजर डालते हैं अभी तक की चंद अहम खबरों। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सदर जमहूरिया के खिताब को जामे और दूर अंदेशाना फिक्र का हामिल करार देते हुए कहा कि इसमें मुल्क के काबिल जिक्र तरक्याती सफर की अक्कासी के साथ साथ मुस्तकबिल के लिए एक वाज़ेह सिमत भी दिखाई देती है। पार्लियामेंट के बजट इजलास के कबल दिन दोनों ऐवानों के मुश्तरका इजलास में सदर के खिताब पर इजहार तशक्कुर करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि यह खिताब आने वाले महीनों में मुल्क के तरक्याती सफर को सिमत देने वाली पॉलिसी तरजीहात और इज्तिमाई अज़म का आगाज है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि आलमी अदम इस्तेकाम और आलमी माशियत को दरपेश बहरान के बावजूद हिंदुस्तान अपनी मुतवाज़िन खारजा पॉलिसी और दूर अंदेश फिक्र की बदौलत बासिरत तरक्की की राह पर गामजन है। और द्रौपदी मुर्मू ने बजट इजलास के पहले दिन अपने खिताब में कहा कि दुनिया इस वक्त एक मुश्किल दौर से गुजर रही है और तवील अरसे से कायम आलमी तवाजुनात में तब्दीली आ रही है और कहा कि जंगों से पैदा होने वाली गैर यकीनी सूरत हाल ने आलमी इस्तेकाम और आलमी माशियत को बहरान में डाल रखा है, लेकिन इन तमाम हालात के बावजूद हिंदुस्तान तेज रफ्तारी से तरक्की की सिमत में आगे बढ़ रहा है और कहा कि हिंदुस्तान की इस कामयाबी के पीछे हुकूमत की मुतवाज़िन खारिजा पॉलिसी और दूर अंदेश सोच का बड़ा किरदार है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने महाराष्ट्र के नायब वज़ीर आला अजीत पवार के बुध की सुबह तैयारा हादसे में मौत पर गहरे सदमे का इजहार किया। वाज़ेह रहे कि महाराष्ट्र के नायब वज़ीर आला और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के लीडर अजीत पवार का बुध की सुबह बारामती हवाई अड्डे पर तैयारा हादसे में इंतकाल हो गया। मनोज सिन्हा ने इस वाक़े पर सदमे का इजहार करते हुए कहा कि अजीत पवार जी एक निहायत मोहतरम रहनुमा थे जो अवामी फलाह व बहबूद के लिए पुरज़म रहे और जिन्होंने महाराष्ट्र की मुमताज अंदाज में खिदमत की। और उन्होंने एक्स पर अपने एक पोस्ट में कहा कि मुझे अजीत पवार जी के अचानक इंतकाल की खबर सुनकर शदीद सदमा और गहरा रंज हुआ। और इसी असना में वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने अजीत पवार के इंतकाल पर गहरे सदमे का इजहार करते हुए कहा कि वो एक काबिल एडमिनिस्ट्रेटर और एक कामयाब सियासी मुंतजिम थे जिनकी कमी शिद्दत से महसूस की जाएगी। वादी कश्मीर में तवील खुश्क मौसम के बाद होने वाली ताज़ा और भारी बर्फबारी ने न सिर्फ पूरी वादी को दोबारा सफेद चादर ओढ़ा दी है बल्कि सयाहती सरगर्मियों में भी नई जान बख्श दी है। भारी बर्फबारी के बाद गुलमर्ग का रिहायशी मंजर एक बार फिर दिलकश और मशहूर कुन बन चुका है। दुनिया भर में मशहूर गुलमर्ग गंडोला के लिए सुबह से ही लाइनें देखी जा रही हैं, जबकि स्काइंग और स्नोबोर्डिंग के शौकीन मुल्की व गैर मुल्की सयाह बड़ी तादाद में पहाड़ी ढलवानों का रुख कर रहे हैं। और इसी हवाले से दिल्ली से आए एक सयाह उन्होंने न्यूज एजेंसी को बताया, हम पिछले एक माह से गुलमर्ग आने का इंतजार कर रहे थे लेकिन बर्फ नहीं होने की वजह से मंसूबा मुलतवी कर रहे थे। अब जब पूरा गुलमर्ग सफेद हो गया है तो ऐसा लगता है कि कश्मीर ने हमारा खोया हुआ इंतजार पूरा कर दिया है। वादी कश्मीर में तवील खुश्क साली की कैफियत जो गुज़श्ता 2 माह से पूरे खित्ते में तशवीश का बाइस बनी हुई थी, बिलाखिर ताज़ा बर्फबारी और बारिशों के बाद खत्म होती दिखाई दे रही है। वादी के कुदरती आबी ज़खायर जिनमें चश्मे, नदी नाले, दरिया और ज़ेर ज़मीन पानी शामिल हैं, एक बार फिर पानी से भर गए हैं। ताज़ा बर्फबारी ने न सिर्फ पानी की सतह को बेहतर बनाया है बल्कि ज़राअत, बागबानी और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी नई उम्मीद की किरण पैदा की है। महकमे मौसमियात की तरफ से जारी किए गए सरकारी एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 1 नवंबर से 21 जनवरी तक जम्मू कश्मीर में 85% बारिशों की कमी रिकॉर्ड की गई। जहां आमतौर पर 139 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए थी, वहां सिर्फ 20.6 मिलीमीटर बारिश हुई। इस शदीद कमी ने पूरी वादी में पानी के बहरान की एक खतरनाक तस्वीर खींच दी थी। कुलगाम जिले में वाक़या वैष्णव देवी जो दरियाई जहलम की एक अहम माउन नदी है, खुश्क साली के दौरान मुकम्मल तौर पर खुश्क हो गई थी। और महकमा जल शक्ति के एक ऑफिसर ने बताया, ताज़ा बर्फबारी और बारिशों के बाद पानी के अखराज में नुमाया बेहतरी आई है। पिछले हफ्तों में जिन इलाकों में लाइनों में पानी की आमद घट गई थी या मुकम्मल बंद हो गई थी, वहां अब सप्लाई मामूल के मुताबिक बहाल होती जा रही है।